मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। सांस्कृतिक चेतना। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में संस्कार, शील और संस्कृति की चेतना बसती थी। वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की सूक्तियां, पुराणों की कथाएं और इतिहास की परंपराएं, सबने मुझे एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें धर्म, कला, विज्ञान और अध्यात्म एक साथ प्रतिबिंबित होते थे। रामायण में भरतराम का त्यागमय भाईचारा, महाभारत में विदुर की नीति और नाट्यशास्त्र से लेकर आयुर्वेद तक सब मेरी सांस्कृतिक विरासत के पुष्प थे। जब ऋषियों ने कहा सा विद्या या विमुक्ते, जब समाज ने मिलजुल कर गृहस्थ से लेकर संन्यास तक के आश्रमों, वर्णों, पर्वों और संस्कारों का निर्माण किया, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण हूं। आज क्या आज मैं आधुनिकता की आंधी में अपनी परंपराओं को पिछड़ेपन का प्रतीक मान बैठा हूं? क्या मैं पश्चिम की नकल में अपने लोकगीत, त्योहार, भाषा, पहनावे, व्यवहार से कट गया हूं? क्या मैं इतना बदल गया हूं कि मेरे बच्चों को पंचतंत्र और गीता की कहानियां भी पराई लगती हैं? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुसलमान समाज में सब उम्मत के रूप में जुड़े हुए हैं? सिख समाज में सब एक पंथ, एक गुरु के सिद्धांत पर चलते हैं। ईसाई समाज में सभी को प्रभु की संतान माना जाता है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी अहिंसा, करुणा और ध्यान सर्वोपरि है। और मैं भाषा, जाति, प्रांत, पहनावा और पदवी के नाम पर अपने ही लोगों को विदेशी दृष्टिकोण से आंकता हूं। मैं अपने ही संस्कृति के मूल प्रतीकों को व्यंग्य का विषय बना देता हूं। आह्वान। क्या मुझे अब अपने मन, दृष्टिकोण और हृदय की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से सांस्कृतिक चेतना, सौहार्द और गर्व को अपने आचरण, व्यवहार और समाज में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं संस्कृति को जीवन शैली में नहीं उतारता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक अधूरी घोषणा है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और अपने भीतर सांस्कृतिक चेतना की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज फिर से विराट, विकस और एकजुट बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।